इख्तियारी यानी एक महिला की हिजाब को चुनने की पसंद। कर्नाटक से लेकर ईरान तक हर तरफ ये नारा सुनाई दे रहा है। ईरान में हजारों महिलाएं उस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं जो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य करता है। वहीं भारत के कर्नाटक प्रांत में कॉलेज छात्राएं हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही हैं। ये दोनों ही विचार एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इनका तर्क एक ही है। एक महिला के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सके कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। उसे अपने जिस्म के साथ क्या करना है, ये अधिकार उसके पास होना चाहिए। फरवरी 2022 को उडुपी के एमजीएम कॉलेज में सैकड़ों छात्रों की भीड़ ने हिजाब पहने लड़कियों के खिलाफ जय श्री राम का नारा लगाया। कर्नाटक के कई इलाकों में हिंसक झड़पें हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस छोड़नी पड़ी। मुख्यमंत्री को एहतियात के तौर पर कई दिनों तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश देना पड़ा। इसके बाद मामला कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच में पहुंचा। हिजाब को लेकर कल आए फैसले पर जहां एक और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने याचिका को स्वीकार किया। जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज़ का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गूमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चन फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चन में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस भूलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। बिल्कुल। ये प्रदर्शन करीब 1 महीने से उस वक्त शुरू हुए जब कुर्शित महिला महसा को कड़े हिजाब कानून के कथित उल्लंघन के लिए मोरालती पुलिस ने हिरासत में लिया, जहां वो कोमा में चली गयी। महसा के परिवार का आरोप था कि उनकी पिटाई हुई, जिसके बाद उनकी ऐसी हालत हुई थी। इस मामले के बाद से ईरानी महिलाओं ने हिजाब को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन प्रदर्शनों में महिलाएं, स्कूल की लड़कियां अपने हिजाब को हटाकर बाल दिखाकर हिजाब को आग के हवाले कर विरोध कर रही हैं। अब पूरी दुनिया में महिलाओं ने अपना बाल काटकर इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रही हैं। जहां एक तरफ इस्लामिक देश ईरान में हिजाब ना पहनने को लेकर महिलाएं उग्र प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं धर्मनिरपेक्ष देश भारत में हिजाब पहनने को लेकर महिलाएं अपना समर्थन दे रही हैं। फिलहाल ये प्रदर्शन कब तक थमेगा, ये देखने वाली बात होगी।